कि गुरु बहन और गुरु भाई इनमें निस्दिन होते लड़ाई। तो लड़ाई ये काल अपना दांव लगा देता। तो हमको आपको केवल ये सोचना है, जैसे हम बोल रहे तो हम भी काल के जीव हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी काल का जीव हो सकता है। तो अपने आप को गुरु दरबार से हम लोग मिलाते रहें कि हम आदेश मान रहे हैं तब तो हम दयाल के जीव हैं, और आदेश नहीं मान रहे तो हम काल के जीव भी हो सकते। जैसे कबीर साहब के जो उत्तराधिकारी थे धर्मदास, धर्मदास थे, तो उनके जो बड़े बेटे थे वो काल के ही जीव थे। तो हमारे आपके बीच भी रहते हैं। तो इसलिए अपने आप को दरबार के आदेश से हम लोग मिलाते रहेंगे तो उसमें हमारी आपकी परख होती रहेगी। तो इसलिए जो भी दरबार से आदेश रहे उसको हम लोग माने, जो आदेश आ जाए मान लें। देखिए पहले के महात्माओं ने बड़ी परीक्षा लिया, लेकिन जब परीक्षा में पास हो गए तो उन्होंने अपने गुरु से प्रार्थना किया कि कलयुग में आगे चल करके आप परीक्षा मत लीजिएगा, क्योंकि आपने अगर परीक्षा ले लिया तो कोई पार ही नहीं जाएगा। जैसे गुरु अमरदास थे, अमरदास थे, तो उन्होंने जब परीक्षा लेना शुरू किया तो उनके यहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी संगत की। तो उन्होंने परीक्षा कैसे लिया? मिट्टी का चबूतरा बनवाते थे, चबूतरा बनवा देते थे और कहते थे इसको गिरा दो, मतलब खसा दो। अब फिर बनवाया, फिर गिरवाया, तो 2 4 10 5 गिरवाए बनवाए, कुछ लोग उठकर चले गए, तो गुरुजी पागल हो गए हैं। फिर बनवाया, फिर कुछ और चले गए। मतलब कि 52 बार उन्होंने चबूतरा बनवाया और गिरवा दिया। सब पूरी संगत चली गई कि इससे क्या फायदा है कि एक बनवाते हैं और खसवा देते हैं। लेकिन गुरु रामदास बचे, रामदास बचे। जब गुरु अमरदास आए तो उन्होंने कहा कहां गए? का गुरुजी सब चले गए। का क्या कहा? का गुरुजी पागल हो गए हैं, बार बार चबूतरा बनवाते हैं फिर गिरवा देते हैं, सब चले गए। तो उन्होंने रामदास से कहा आपको नहीं लगता मैं पागल हो गया हूं? तो उन्होंने कहा गुरुजी ये तो 52 बार हुआ है, अगर आप कहेंगे कि पूरे जीवन आप चबूतरा बनाते रहो गिराते रहो मैं तब भी नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने उनको गले लगा लिया और अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया। तो ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया, का जाओ मुर्दा, वो गंगा में जा रहा, उसको लाओ मुर्दा को खा लो। तो चेले सब चले गए, मगर गुरुजी पागल हो गए, मुर्दा खाने का हुक्म दे रहे। एक लहना भाई थे, लहना भाई थे जो बाद में गुरु अंगद देव बने, वो जाकर के उनके चारों तरफ घूमने लगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि क्या देखते हो? उन्होंने कहा देख रहा हूं गुरुजी, सर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से। हालांकि वो हलवा था, वो मुर्दा नहीं था, हलवा था, तो वही एक निकले। तो ये मत समझा करो कि सब लोग ऐसे, अरे कोई बिरला होता है आदेश मानने वाला, और जो आदेश मानता है वही भक्त होता, वही भक्ति, भक्ति वही है, भक्ति और कुछ नहीं। तो इसलिए अपने आप को दरबार से मिलाते रहे, दरबार से जो भी आदेश आ जाए। और जो गुरु होते हैं, गुरु जो होते हैं, गुरु का जो मतलब है कोई दाढ़ी और बाल से मतलब नहीं है। अगर मान के चलो गुरुजी अगर दाढ़ी मुड़ा लें या बाल मुड़वा लें तो लोग क्या कहेंगे, अरे अब तो ये संसारी हो गए कि अब दाढ़ी मुड़वा ली। तो दाढ़ी बाल से कोई मतलब नहीं, कपड़े से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। गुरु क्या होता है? जो हमारे सबके अंदर उस ईश्वर की आवाज आती है, उस घंटे और शंख की आवाज आती है, वो हमारे घर में, हमारे इस शरीर के अंदर सुना दे, वही गुरु है। वो शब्द रूपी गुरु होता है, शब्द रूपी। वो गुरु हमेशा अंग संग रहता है, वो कभी दूर नहीं होता। उसी को शब्द रूपी महात्मा कहते हैं, वही गुरु कहलाने के लायक है। तभी तो कहा है कि शब्द स्वरूपी संग है, कभी ना होते दूर, और धीरज रखिए चित्त में, दिखेगा सतनूर। मतलब कि वो हमेशा संग रहते। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि गुरु कैसा होता है, तो उन्होंने बताया कि गुरु वही जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं से ही,
शब्द लखावे बोगुर पूरा, उन चरणों की हो जा धूरा, और पहचान करो ना कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, नाम दान लेकर के उनसे नाम कमाओ तन मन से। तो नाम दान प्रभु प्राप्ति का रास्ता, ये आपको नाम दान जिन जिन लोगों को मिल गया उनको समझो अपने घर जाने का टिकट मिल गया। जैसे हम लोग टिकट देते हैं और जेब में रखकर निश्चिंत होकर बैठ जाते, अपनी मंजिल पर देर सवेर पहुंच ही जाएंगे। ऐसे ही जिन लोगों को नहीं मिला है वो 13, 14 और 15 मार्च को मथुरा में सत्संग मेला लगेगा और 14 तारीख सुबह 6 बजे पूज्य महाराज जी का नामदान और सत्संग होगा। नामदान कहते प्रभु प्राप्ति का रास्ता, भगवान को जीते जी पाने का रास्ता है। तो वो रास्ता आपको और वहां सत्संग मिलेगा। सत्संग से क्या होता, जो हम आपको सुना रहे ये सत्संग नहीं है, ये संतों का संदेश है, संतों का संदेश है। सत्संग तो आपको संत महात्मा के मुखारविंद से जो वचन निकलते हैं उसको सत्संग कहते हैं। उसी से हमारी जीव आत्मा पर जो कर्म कर्जे चढ़ते हैं उसकी सफाई होती है। महात्मा कबीर साहब ने कहा है, वो लिखते हैं कि कबीर ये मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, और कै छूटे प्रभु नाम से, कै छूटे सत्संग। तो ये सत्संग मथुरा में मिलेगा। और महात्माओं ने अलग अलग लिखा है। महात्मा कबीर साहब ने लिखा कि सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, फिर भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कटकट जावे, सत्संग वो सरोवर है कौवा स्नान करता और हंस बन जाता है। गोस्वामी जी महाराज आपकी धर्म पुस्तक रामायण में लिखते हैं सत्संग के बारे में। उन्होंने लिखा कि बड़े भाग्य पायो सत्संगा, बिना प्रयास होए भवभंगा। सत्संग से बिना प्रयास के ही भव सागर से पार हो जाते। लेकिन सत्संग सबके नसीब में नहीं होता, सबके भाग्य में सत्संग नहीं होता। ये किसके भाग्य में होता है? जिस पर भगवान की बहुत बड़ी दया कृपा होती है उन्हीं को ये सत्संग मिलता है। महात्माओं ने लिखा है, आपकी धर्म पुस्तक रामायण में महात्मा लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिना दुर्लभ सोई। बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग नहीं मिलता। सत्संग उन्हीं को मिलता जिन पर प्रभु की कृपा होती है। अपने घर अपने देश जाने का समय नजदीक आता है, उन्हीं पर ये कृपा होती। गुरु सबको नहीं मिलते हैं। देखिए